देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में पीरियड आ जाए तो क्या करें? क्या दूसरे या फिर तीसरे दिन कलश की स्थापना कर सकते हैं? पीरियड है तो व्रत शुरू कर सकते हैं? बीच में पीरियड आ जाए तो व्रत करें या फिर छोड़ दे? व्रत के नियम, मंत्र, पूजा, हवन, कन्या पूजन कैसे करें? कितने दिन पीरियड के कितने दिन बाद पूजा कर सकते हैं? क्या बाल धो सकते हैं? यह सारे प्रश्न और इसके उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ, जिससे सुन कर के आप अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम आपको चैत्र नवरात्रि कब शुरू कब समाप्त होगी और किस डेट को माँ दुर्गा का पहला दरबार और 9वां दिन की पूजा किस दिन होगी, यह सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। साल के 4 नवरात्रि मनाई जाती है, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। चैत्र और आश्विन मास में आने वाली नवरात्रि को माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। वहीं आषाढ़ और माघ में गुप्त नवरात्रि में माँ अम्बे की 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन गुड़ी पड़वा और चैती चांद का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि में देवी के भक्त घट स्थापना करते हैं। 9 दिनों तक व्रत रखकर शक्ति साधना की जाती है। तो आइए जानते हैं 2023 में चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ होगी और घट स्थापना का क्या मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करते हैं। 9 दिनों तक 9 देवी की विधि विधान से आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार के दिन शुरू की जाएगी और 9वीं तिथि 30 मार्च 2023 को है। 31 मार्च को दशमी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च 2023 को रात 10:52 से आरंभ होगी और अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 को होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:29 सुबह से लेकर सुबह 7:39 तक 22 मार्च को और 1 घंटा 10 मिनट की अवधि है। चैत्र नवरात्रि 2023 प्रथम दिन 22 मार्च 2023 प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसी दिन घट स्थापना होगी। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन 23 मार्च 2023 द्वितीया तिथि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन 24 मार्च 2023 तृतीया तिथि माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी, जो कि 25 मार्च 2023 को है। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन 26 मार्च 2023 पंचमी तिथि माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी और चैत्र नवरात्रि का 6ठा दिन 27 मार्च 2023 षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी और चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन 28 मार्च 2023 सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी और चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन 29 मार्च 2023 अष्टमी तिथि माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। इसी दिन कन्या पूजन भी की जाएगी और महानवमी का दिन 30 मार्च 2023 9वीं तिथि माँ सिद्धिदात्री की पूजा, दुर्गा महानवमी, रामनवमी और 10वें दिन महानवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। और नवरात्रि में लोग मान्यता अनुसार अष्टमी या फिर नवमी के दिन
कन्या पूजन करते हैं। इस दिन कुल देवी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराया जाता है। इन 9 कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भोजन के बाद उन्हें कुछ उपहार देकर आशीर्वाद लेकर मान्यता है कि कन्या पूजन के बिना देवी दुर्गा के 9 दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन घरों में यज्ञ और हवन भी किए जाते हैं। मान्यता है कि हवन के बाद भी नवरात्रि के 9 दिन की पूजा सफल होती है। वहीं कुछ लोग इस दिन शाम की पूजा के बाद नवरात्रि व्रत का पारण भी करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ की बहुत ही मान्यता होती है और विशेष महत्व होता है। ऐसे में पूजा के दौरान कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है। पूजा के दौरान साफ वस्त्र पहनने से लेकर शुद्धता का काफ़ी ध्यान दिया जाता है। वहीं पूजा के दौरान महिलाओं के लिए कई तरह के नियम पालन करने का विधान है। ऐसे में महिलाओं को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इससे एक नियम पीरियड के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इसके अलावा इन दिनों महिलाओं का मंदिर जाना भी वर्जित होता है। ऐसे में कई बार महिलाएं व्रत रखती है लेकिन तभी पीरियड हो तो ऐसी स्थिति में वह पूजा कैसे करे? क्या महिलाओं को पीरियड के दौरान पूजा पाठ करने चाहिए? इस तरह के सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं। अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस विषय पर अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप हमसे अवश्य बातचीत करें और कमेंट में आप लिखकर बताएं। कई बार महिलाओं को व्रत के दौरान पीरियड हो जाता है। ऐसे में समझ नहीं आता है कि पूजा करनी है या फिर नहीं। तो ऐसी स्थिति में व्रत तो करना चाहिए लेकिन इस दौरान आप पूजा नहीं कर सकते हैं। वहीं पर यह व्रत गिन नहीं जाता है, मतलब यह व्रत गिना नहीं जाता है। ऐसे में आप किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करा सकते हैं। पीरियड के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि प्राचीन काल से चली आ रही है कि ऐसा माना जाता है कि उस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। कहा जाता है कि इस ऊर्जा को भगवान भी सहन नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई महिला पीरियड के दौरान लगातार तुलसी में जल डालती है तो तुलसी सूख जाती है। उसी तरह भगवान भी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पीरियड के दौरान महिलाओं को पूजा करने की मनाही होती है। अगर व्रत और पूजा पाठ के दौरान पीरियड आ जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए। पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। इस दौरान पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना चाहिए। पीरियड के दौरान मन में मंत्रों का जाप आप कर सकती है। कहा जाता है कि पीरियड के 5वें दिन आप हेयर वॉश करके पूजा में शामिल हो सकते हैं। कुछ महिलाएं पीरियड के 7 दिन चलते रहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं। पूजा पाठ आप 5 दिन के बाद पूजा कर सकती है। और पीरियड के दौरान महिलाओं को कई तरह के नियम का पालन करना पड़ता है। शारदीय नवरात्र 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं। नवरात्र में जो व्रत करते हैं उन्हें आप साफ सफाई से जुड़े बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। मगर कई बार कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हमारा नियंत्रण नहीं होता। नवरात्र के 9 दिनों के बीच महिलाओं के मासिक धर्म आ जाते हैं तो पूजा की जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले दिन माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं का यह सबसे अधिक संभावना होती है कि वह नवरात्र के बीच में भी उसका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती है कि उन्हें पूजा करनी चाहिए कि
नहीं। नवरात्र पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही करती है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाले यह घटना कर्म है जो 28 और 22 दिन में रिटर्न होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका है कि नवरात्र के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो पहला और आखिरी दिन व्रत रख सकती है। और मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आने लगता है, भूख लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में आपको व्रत रखने नहीं चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को यह सारी समस्याएं नहीं होती हैं वह व्रत रख सकती है। इस दौरान माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करने चाहिए और न ही पूजा करनी चाहिए। किसी और से पूजा करवा लेनी चाहिए और न ही पूजा की सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा और भाव से व्रत कर सकती है और फलाहार भी रह सकती है। और भगवान के भक्तों के मन में सच्चा भाव ही होना जरूरी है, शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। और कुछ लोग व्रत के दौरान पाठ करते हैं। जिन महिलाओं के मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकते हैं। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से यह पाठ देखकर कर सकती है। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहे तो यह पाठ कर सकती है। ध्यान रहे कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। तो इस प्रकार करें। अगर नवरात्र के पहले ही आपका मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं रखनी चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी है तो पूजा स्वयं न करें, इसकी बजाय घर में किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच मासिक धर्म आ जाए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान उसके लिए ज़रूरी यह है कि माँ दुर्गा का मासिक जाप, मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। माँ दुर्गा अपनी भक्तों पर सदा ही कृपा बनाए रखती है और अपने भक्तों की छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देती है। इसीलिए कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। हर हर महादेव।